आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। वैसे नंबर जो P अपॉन ए क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा Q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आगे आइए, इसका हम एग्जाम्पल से समझ। देखिए 5 अपॉन ए 8 है, -3 अपॉन ए 40 है, और 7 अपॉन ए -50 है, और -6 अपॉन ए -11 है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा ऊपर वाला है इसको हम लोग P कहते हैं, और जो हमारा नीचे वाला है इसको हम लोग Q कहते हैं। तो यहाँ पर क्या Q आपको नज़र आ रहा है 0 है? नहीं, Q कितना है? Q का वैल्यू जो हमारा है 8 है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि हमारा रेशनल नंबर है। सेम सभी प्रकार से सभी एग्जाम्पल में वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर को फर्दर साइन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसे नंबर जिनका साइन पॉजिटिव होता हो। ठीक है, जैसे 5 अपॉन 8, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसको जो आगे 5 के आगे क्या साइन होता है? प्लस छिपा हुआ होता है, ये जानते हैं। और 8 के आगे क्या होता है? माइनस छिपा होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, एक कन्फ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं। यह फ्रैक्शनल का हमारा साइन है, और -6 ऊपर लिखते हैं और नीचे भी -11 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर से हम माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो क्या हो गया? ये हो गया, और ए से हम माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है? 6 अपॉन ए आ जाता है 11। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर। क्यों? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आइए नेगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ठीक है, जिसका साइन नेगेटिव में होता है, या ऊपर P नेगेटिव हो, P का वैल्यू नेगेटिव हो, या Q का वैल्यू नेगेटिव हो, तो क्या हो? ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। यहाँ पर सीक्वेंस ध्यान रखता है कि दोनों एक साथ कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर P का वैल्यू निगेटिव है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर P का वैल्यू पॉजिटिव है तो नीचे वाला का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तब उस सीक्वेंस में हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा रेशनल नंबर कैसा है? वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको हम बताते हैं कुछ और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखिए क्या कह रहा कि अगर कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है ए अपॉन ए बी के फॉर्म, यानी कोई भी फ्रैक्शन, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एम से, ऊपर भी मीन्स न्यूमरेटर में भी और नीचे यानी डिनोमिनेटर भी, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट होगा। आइए इसकी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई हमारा नंबर है, ए है हमारा ए और ए हमारा बी है। ठीक है, अब इसको क्लियर करता हूँ मैं। अगर 3 अपॉन ए 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एम नंबर, एम यानी सेम नंबर होना चाहिए, ये दोनों आपस में सेम। अगर हम 5 ले रहे हैं तो नीचे ऊपर दोनों से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको आप लोग ऐसे देखिए, ये हो जाएगा -15 अपॉन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर हम लोग काट सकते हैं, कितना आएगा? -3 अपॉन 4 आएगा। मीन्स ये जो हमारा रिजल्ट है इसको इक्वल है या नहीं है? अगर है तो समझिए कि हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही कहता है। अब आइए हम सेकंड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें। आइए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 का। प्रॉपर्टीज नंबर 2 का कहता है कि अगर कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने 32 अपॉन ले लिया है, 32 अपॉन 40। अगर 32 से भागा अगर हम लिखते हैं 8, ठीक है, और नीचे भी हम लिखते हैं 40, ठीक है, ये माइनस नहीं होगा, सॉरी, 40 भागा 8 लिखते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा ये दोनों का क्या होगा? इस सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए भागा करते हैं। इसमें अगर इससे हम काटते हैं तो -4 आएगा, ओके, और इसमें अगर इससे हम काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है कितना? -4 अपॉन 5 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा इसको भी, तो क्या होगा? -4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते
सकते हैं कि -4/5 इक्वल, यानी जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये जो हमारा मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसी ऐसे ही नंबर को एक नोट है, नोट पॉइंट में आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्या है कि सच रेशनल नंबर, ठीक है, सच रेशनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन ये सब क्या होता है, समाप्त होता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है बीच में, मैं आपको इसको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई नंबर a/b के फॉर्म में इक्वल टू रहे c/d को, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मेनली डिवीजन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल होता है। जो हमारा a है ना वो d के साथ हो जाता है और जो b है हमारा c के साथ हो जाता है। इसका वीडियो शॉर्ट वीडियो में भी बनाया हुआ है, अच्छे से आप वहाँ समझ भी सकते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि a का वैल्यू जो हमारा है 4 है, ठीक है, ओके, और b का वैल्यू हमारा कितना है 8 है, ठीक है, और c का वैल्यू हमारा कितना है, c का वैल्यू 16 है, 16 है, और d का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, d का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 64 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्या है कि b जो है, b है उस c के साथ मल्टीप्लाई होगा और a है जो d के साथ, a का वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, इंटू में क्या लिखते हैं, 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 से अगर 64 काटे तो 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, और 4 से अगर हम 8 को काटे तो 2 टाइम्स में जाएगा, और फिर 2 जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, मीन्स हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपका थर्ड प्रॉपर्टी जो है क्लियर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट है कि जो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होगा, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, मीन्स 1 2 3 4, वो हमेशा क्या होगा, जो 0 से हमेशा बड़ा होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और सेकंड क्या कहता है कि सेकंड जो हमारा है निगेटिव रेशनल नंबर, वो हमेशा क्या होगा, 0 से कम होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ओके, पर एक्सरसाइज फर्स्ट ए की अगर हम बात करें तो इस टर्म को हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। मीन्स इस टर्म को हमें लेना होगा सभी में। तो हम फर्स्ट में क्या लेंगे, ऊपर हम ले लेंगे 20 लिख लेंगे, ठीक है, और नीचे हम लोग क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। और सिंपली इसी को हम लोग इस वैल्यू में पुट कर देंगे, -3/5 है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 4 से नीचे और एक बार 4 से ऊपर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका -12 आएगा, और इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं, -12 आएगा और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड, यह तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड का वैल्यू -30 है, तो -30 लिखूंगा ऊपर में और नीचे में क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, ठीक है। तो इसको फिर से एलिमिनेट करूंगा तो क्या आएगा, हमारा -6 आएगा। ओके, और फिर से मैं इसी को वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने वैल्यू पुट किया -6 को, और नीचे भी -6 ही पुट करूँगा, ठीक है। तो एक क्या आ गया हमारा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, 18 हो गया हमारा, और नीचे क्या होगा, 30 हो गया, ठीक है। ओके, ये माइनस माइनस खत्म और नीचे 30 यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन इसमें था और इसमें माइनस साइन नहीं था। तो जब भी कोई माइनस और माइनस आपस में गुना होते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाते हैं, और जब माइनस और प्लस आपस में गुना होते हैं तो ये माइनस में रह जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आपको यूज होगा इस टर्म में बार बार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो 35 दिया हुआ है, तो ठीक है, इसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग। 35 है और नीचे 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 7 बार में काटेंगे इसको, और फिर से क्या करेंगे, सेम से वैल्यू को हम लोग बैठाने वाले हैं। 60 से ऊपर गुना करेंगे, 60 से नीचे गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा -21। ओके, और इधर भी आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 4 में बात करूँ, 4 में क्या है हमारा, -40 है, तो -40 को हम लोग 5 से फिर से एलिमिनेट करूँगा, तो ये हमारा क्या आएगा, -8 आ जाएगा। ओके, वैल्यू को पुट करूँगा, -3 है और कितना है, 5 है, इंटू हम लोग -8 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, -8 करेंगे,
ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस मैंने बताया माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस है, अब माइनस है तो आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा 24 प्लस में, और नीचे यहाँ पर देखिए माइनस है एक और एक प्लस है, जो कि ये माइनस है इसके आगे प्लस छुपे होते, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे -40। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है, हमारा फर्स्ट का आंसर कितना है -12/20 है। ठीक है, और सेकंड का आंसर कितना है, सेकंड का आंसर 18/30 है, और थर्ड का आंसर कितना है -21/20 से, और फोर का आंसर कितना है 24/40 है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, ओके बाय। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसको एक्सप्रेस करना है, इतना दिया हुआ है रेशनल नंबर में, और डी का वैल्यू कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा कोई फ्रैक्शन है, a/b है, तो ऊपर न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला के डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 42 है -42 है, क्या न्यूमरेटर है मीन्स ए है, तो इसको हम लोग इतना से सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जितना वैल्यू आएगा -6 आएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो हमारा ये 6 आ गया ना, ऊपर में भी 6 है और नीचे में भी 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो क्लियर होगा। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा 42 था और ए था। ठीक है, और इसको में हम लोग क्या करेंगे -6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए हम लोग इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं, इससे हम इसको काट देते हैं। ओके, और इससे हम इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए कैसे काटते हैं। अगर 40 का टेबल आपने जानता होगा, 40 का टेबल, तो 40 का टेबल 3 बार में जब आप लोग कटेंगे तो 3 हो जाएगा -3 और ये 7 हो जाएगा। मीन्स जो हमारा आंसर आता है कितना 3/7 आ जाएगा, -3/7। ये हमारा 2 का आंसर कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आया तो लाइक आपको ना करना है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड में एक्सप्रेस करना है इतना को विथ, इसको डिनोमिनेटर को रिप्लेस करके डिनोमिनेटर को यूनिट करके। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा तो अच्छा से समझ में आएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, इसको हम लोग काटेंगे तो पॉइंट में नहीं लाना है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ ए ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग ए फ्रैक्शनल में पुट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस इतना है, ठीक है, और इतना है। ओके, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ए वैल्यू आया था। ठीक है, तो इतना को हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं, और इसको फिर से क्या करेंगे दोनों तरफ से ऐसे हम लोग सेम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा, देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, इसका भी ऊपर इसका भी नीचे सेम, मीन्स इसका न्यूमरेटर सेम है और इसका डिनोमिनेटर सेम है, और इसमें उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर आपस में न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी दोनों में आपस में सेम होते हैं तो इस फ्रैक्शन को इजीली हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारा बच गया ए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -48/60। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये भी हमारा आंसर इतना ही होगा, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 लिख देंगे 12 से, और इधर नीचे 12 से 5 हो जाएगा, मीन्स -4/5 जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर। अब आइए क्वेश्चन 4 में हम लोग चलते हैं। इस सभी जितना भी दिया होगा इस सभी को क्या करना है एक्सटेंडल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, एक्सटेंडल फॉर्म को हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मीन्स इसको जितना काट सके जितना मार सके उतना मारिए ना भाई, इसको यही तो कहता है। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो 6 का टेबल में 2 बार में और ये क्या होगा 5 बार में। ठीक है, तो इसको ये माइनस है तो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, मीन्स इसका आंसर क्या होगा -2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उसी प्रकार से इसको करना है, 7 का टेबल में काट देना है इसको 2 बार से। ठीक है, और इसको कितना 7 बार में। ठीक है, तो -2/, कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको काटना है कि इसको ये हो जाएगा 8 से हम लोग इन दोनों को काटेंगे तो 3 बार में, और ये हो जाएगा 8 बार में। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3/8 आ रहा है, लेकिन ये आपका आंसर किताब में नहीं दिया हो रहा है, तो आपको घर बनाने की बात नहीं है। यहाँ पर एक आपको मैं नया